जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फास्टा है और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कीपा के ऊपर आप जो हैं वो हंटिंग किन किन तरीक़ों पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कीपा पे पहली हंटिंग तो आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू कैटेगरीज आप जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप कीपा के ऊपर ब्रांड टारगेटेशन जो है वो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इससे पहले कीपा के दो पार्ट्स जो हैं वो मैं कर चुका हूँ, जिसमें मैं कीपा की ग्राफ और एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चूँकि आज कीपा का लास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके पे कीपा के ऊपर जो है वो हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले आप अपने क्रोम करा कर कीपा की एक्सटेंशन रन कर लें, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन पे आने के बाद आप डेटा पर आ जाएंगे। डेटा पे आने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे आने के बाद सबसे पहले आपका आ जाता है ऑप्शन सेल्स रैंक का। अच्छा, अब देखें, आप अगर तो यूएसए मार्केट में हंटिंग कर रहे हैं तो आप अपना सेल्स रैंक जो है वो 1 टू मैक्सिमम 20,000 आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपना अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दें। प्राइस आप अपनी रखते हैं $15 to $40, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने आप अपने जो हैं क्राइटेरिया को श्रिंक करते जाएंगे, उतने आपके पास जो है वो सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने BSR सेल्स रैंक जो है वो मैंने 1 to 20,000 पुट किया। अगर मैं इसको 1 to 25,000 पुट करूँ तो मेरे पास सर्च प्रोडक्ट के जो फिल्टर मैचेस हैं मेरे पास ये उतने ही ज़्यादा आएंगे, और अगर मैं इनको जितना श्रिंक करता जाऊँगा मेरे पास रिजल्ट भी उतने कम होते जाएंगे, ठीक है। चलें, बाकी की हम अपनी जो है वो क्राइटेरिया पुटअप कर देते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है कैटेगरीज़ के ऊपर। कैटेगरीज़ में आप सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप न्यू ऑफर काउंट मैक्सिमम कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए नीचे बाय बॉक्स सेलर। आप कहते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास हो, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे थर्ड पार्टी सेलर के पास बाय बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप और नीचे ज़रूरी चीज़ें, डिजिटल आपका नहीं होना चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। वेरिएशन उसमें नहीं ऐड होनी चाहिए, ठीक है। नीचे और आप आ जाएं तो आपका इधर आ जाता है एक ऑप्शन आता है, आई थिंक रेटिंग, यस रेटिंग, इसको आप कर दें 4, ठीक है। अच्छा, और कोई ज़रूरी इतनी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ इन रिजल्ट्स के ऊपर भी अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप जितना अपना क्राइटेरिया को सख्त करते जाएंगे उतने आपके पास जो है वो रिजल्ट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। और चूंकि आपको भी पता है कि ये सारी जितनी भी एक्सटेंशन हैं ये थर्ड पार्टी एक्सटेंशन होती हैं, तो ये 100% डेटा आपको कभी भी नहीं देती, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या ये ब्रांड्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो पहला मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको थ्रू कैटेगरीज आप किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ये वो तरीका, ठीक है। जब आपने ये सारा क्राइटेरिया पुटअप कर दिया, सिंपली आपने फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको आप कर दें, सॉरी, कॉन्फ़िगर कॉलम्स और शो ऑल पे कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास जितना भी रिजल्ट है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स का रिजल्ट आ गया। अब आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके देखनी है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट पर आएंगे, ठीक है। और ये आपको ए नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये ए आपको नज़र आ रहा होगा, ए नज़र आ रहा है जो अमेजोन वाला ए है, ठीक है। इसको आपने जो है वो क्लिक कर देना है सिंपली, तो ये आपको डायरेक्ट कर देगा अमेजोन के पेज के ऊपर, और ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए वो ओपन कर देगा, ठीक है। ये देखें, आपको इसने डायरेक्ट अमेजोन के पेज के ऊपर डायरेक्ट कर दिया और ये प्रोडक्ट आपके लिए जो है वो ओपन कर दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक की प्रोडक्ट है। अगेन आई एम सेइंग, कीपा और जितनी भी बाकी एक्सटेंशंस हैं, आपका हीलियम 10, आपका जंगल स्काउट, ये आपको 100% रिजल्ट कभी भी शो नहीं करती, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया आपका ये तरीका कि आपने जो है थ्रू कैटेगरीज जो है वो प्रोडक्ट्स आपने किस तरह फाइंड किए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आप ब्रांड टारगेटेशन कीपा के ऊपर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली आ जाना है अपने एडवांस फिल्टर के ऊपर, ठीक है। एडवांस फिल्टर के ऊपर आकर आपका सारा क्राइटेरिया यही रहेगा, ठीक है। आपने फाइंड प्रोडक्ट्स कर लेनी है, ठीक है। फाइंड प्रोडक्ट्स पर करने के बाद अब आपने देखना ये है कि आपकी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये एक ही पेज पे डिस्प्लेड हैं, नहीं, ये आपके टोटल 100 पेजेस पर जो है आपकी ये 1581 प्रोडक्ट्स 100 पेजेस पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो है मेरी एक ही पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ नंबर ऑफ रोज 2000 कर देता हूँ, ठीक है, कि ताकि मुझे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मेरी वो सिंगल पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। जब मैं अपनी एक्सेल शीट डाउनलोड करूँ तो वो एक पेज के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो, ठीक है, जितने भी ब्रांड नेम्स हैं वो शो हो। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, जितनी भी आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्ले हो चुकी हैं, ठीक है, ऑन अ सिंगल पेज। आप देख सकते हैं नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 1 to 1580 आपको सिंगल पेज के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है, ऑल योर 1580 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फ़िगर कॉलम्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी ऑप्शंस जो है ज़रूरी हैं
कि आप कहते हैं मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के एसेंस भी सिंपल एक ही पेज पे मिल जाए, ठीक है, और मुझे मेरे ब्रांड्स के जो नेम्स हैं वो भी मेरे पास सिंगल शीट में आ जाए, ठीक है, ब्रांड टारगेटेशन, ठीक है। तो आपने सिंपली इधर कॉन्फ़िगर कॉलम्स पे आना है, ठीक है, और यहाँ पर आके आपने हाइड ऑल कर देना है। अच्छा, जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि बंद नहीं होती हाइड ऑल करने से। वो एक आपका एसन होता है, ठीक है, और एक आपके प्रोडक्ट का टाइटल होता है। इसमें अब आपने एक चीज़ और ऑन करनी है जो कि बंद हो जाती है, उसका नाम है ब्रांड, ठीक है। आपने सिंपली ब्रांड टाइप करके ब्रांड को ऑन कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका, इसको आपने लोड कर देना है, ठीक है। इसको आप नाम दे दें फॉर एग्जांपल 125, ठीक है, सेव कर दें। ये अब आपके ब्रांड के नेम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे लोड हो चुके हैं। अब आपने अपनी ये शीट डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसको डाउनलोड, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इसको सिर्फ ओनली एसेंस पे मत रखें, ठीक है, क्योंकि ओनली एसेंस पे आपके पास सिर्फ जो है प्रोडक्ट के एसेंस आएंगे, ठीक है, आपके पास ब्रांड नेम्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब आप अपनी शीट एक्सपोर्ट करने लगे उसको आप ऑल एक्टिव कॉलम्स पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी शीट को एक्सपोर्ट कर लें। अच्छा, शीट जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी, शीट को आपने ओपन कर लेना है। ये देखें, ठीक है, आपके पास जितने भी टारगेटेड आपके प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो भी लोड हो चुके हैं, और जितने ब्रांड्स थे आपके पास वो भी लोड, ये आपके टाइटल आ गए प्रोडक्ट्स के, ठीक है, ये एसेंस आ गए आपके, ठीक है, एक ही इसमें ये कॉलम जो आपका है ये एसेंस का हो गया, और ये आपका कॉलम जो है ये आपके ब्रांड्स का हो गया, ठीक है। अब अगर तो आप चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल इनमें से कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लूँ, आप कोई एक प्रोडक्ट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये एसेंस आपके पास अवेलेबल है सारे। और अगर ब्रांड आप कहते हैं कि मैं इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को चेक करूँ, तो ये सारे ब्रांड्स के नेम्स जो हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 1580 ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो होपफुली इसमें ऑब्वियसली एक ना एक तो ब्रांड ज़रूर ऐसा होगा कि जिसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए सूटेबल होगी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसमें आपको बताना ये ज़रूरी था कि किस तरीके से आप कीपा के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड टारगेटेशन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ कीपा की सीरीज़ जो है वो हमारी मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।